अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? आ गए हूँ। ये बताओ अब्बा जी की तबीयत कैसी है? अब्बा जी की तबीयत को छोड़े, पहले ना ये बिल देख ले। इस दफा तो बिल बहुत बढ़ गया है। बिल नहीं पड़ रहा, हम सुकड़ रहे हैं। आपकी तनख्वाह आते ही 2 दिन बाद खत्म हो जाती है, ऊपर से आपके अब्बू की दवाइयों का खर्चा और आपके भाई उसामा का खर्चा। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? यार ही ना, कोशिश तो कर रहा हूँ। ऑफिस टाइम के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँ या अपना कोई छोटा मोटा कारोबार। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अल्लाह कारसाज है ही, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां भी तो कोई चीज होती है ना। आपके भाई उसामा को चाहिए कि कोई काम कर ले। 24 साल का मर्द हो गया, आखिर कब तक आपके सहारे बैठा रहेगा? भाभी रोज कोशिश करता हूँ, आज भी इंटरव्यू दे के आया हूँ। कोशिश से बिल नहीं भरते बेटा। ना खुदा के लिए बस कर दो। तुम भी ना उसामा के सामने। हाँ सामने ही, शायद सामने कहने से इसको एहसास हो जाए कि कोई काम कर लेंगे। अच्छा मुंह ठीक करे ना मेरी जान, प्लीज। हकीकत को भी तो समझे ना। और आजकल के दौर में अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता, हमारी अपनी भी तो फैमिली है। ऊपर से अब्बू और उसामा आपके खर्चे पे पल रहे हैं। मैंने उसामा को कोई गलत तो नहीं कहा। हिना, तुम्हें क्या लगता है कि उसामा कोशिश नहीं कर रहा? उसामा कोशिश कर रहा है। वो तो अल्लाह की तरफ से उसे नौकरी नहीं मिल रही, और जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा छोटा भाई है। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर जिम्मेदारी तकसीम ना की जाए तो रिश्ते बोझ बनने लगते हैं। मुझे भी तो समझे ना मेरी जान, मैं कोई आपकी दुश्मन हूँ? मेरी बात माने, जब तक उसामा को उसकी पसंद की नौकरी नहीं मिलती, आप उसको अपने दोस्त की फैक्ट्री में लगवा दे। मेहनत मजदूरी करेगा, 4 पैसे कमाएगा, घर को कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। मेरी बात को ना जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसामा, इधर बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी भाई। वो मेरा दोस्त है ना रेहान, मैंने उसके साथ तुम्हारी जॉब की बात कर ली है। कल तुम उसकी फैक्ट्री चले जाना और जाके लोडिंग में उसका हाथ बटाना। भाई क्या आप भी अब मुझे बोझ समझने लगे? और नहीं, बोझ की बात नहीं है। दरअसल शहरी की तनख्वाह से सारा घर चलता है, अगर तुम काम कर लोगे तो जरा हेल्प हो जाएगी। हिना बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि शहरी की तनख्वाह से सारे घर का खर्चा चलता है? लगता है, अभी भी लगता है। अब्बा जी, सारा खर्चा चल ही शहरी की तनख्वाह से रहा है। नहीं बेटी, वो तनख्वाह नहीं, अल्लाह का वसीला है। उसमें तुम्हारा हिस्सा भी है, मेरा भी, असामा का भी। अल्लाह रिज़्क लिखता है, बस जरिया बदलता है। बेटी, एक दाना जब जमीन में दफन होता है तो उसे अंधेरा और मिट्टी दोनों घेर लेते हैं, मगर वो सब्र करता है और अल्लाह उस मिट्टी से 7 गुना दाने पैदा करता है। रिज़्क भी ऐसा ही है बेटी। इसी तरह रिज़्क भी कुर्बानी से बढ़ता है, शिकवे से नहीं। अब्बा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस हालात ने मेरा दिल सख्त कर दिया था।
दिल सख्त नहीं होता बेटा, बस यादें ही मान पड़ जाती हैं। आज तुमने याद कर लिया है, बस यही काफी है। अब्बू जी मुझे माफ कर दे, मैं हिसाब में उलझ गई थी और देने वाले को भूल गई। भाभी अब ठीक कहती थी, मैं कल से ही वो फैक्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। नहीं उसामा, तुम अपनी फील्ड की जॉब देखो। अब ये घर बोझ नहीं उठाएगा, मोहब्बत बांटेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बरकत तनख्वाह से नहीं, नीयत से आती है। जी अब्बा जी। रिज्क इंसान का नहीं, अल्लाह का है। वो बस देखता है कौन इसका वसीला बनने पर राजी है। जब हम दूसरों के हिस्से का हक देते हैं तो अल्लाह हमारे हिस्से में बरकत डाल देता है।